दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। हनुमान जयंती 16 अप्रैल को लेकर टेकरी मंदिर पर हुई बैठक। हनुमान जयंती 16 अप्रैल को भव्यता के साथ मेले का आयोजन होगा। इसकी पूर्व तैयारियों को लेकर आज टेकरी मंदिर हॉल में प्रशासन के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें गुना विधायक गोपीलाल जाटव, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा, गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, टेकरी ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, चिरंजी लाल प्रजापति, लक्ष्मण प्रजापति, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली सहित टेकरी समिति के सदस्य व शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चल समारोह के दौरान जमकर नृत्य किया भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने। भारतीय जनता पार्टी मना रही स्थापना दिवस। गुना जिले में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा 42वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद बीजेपी द्वारा शहर में एक चल समारोह निकाला गया। चल समारोह के दौरान गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने जमकर नृत्य किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार ने भी नृत्य किया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जमकर नाचते गाते नजर आए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जमकर नाचते गाते हुए नजर आए। ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल दिखाई दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने होटल नवलोक से बैंड बाजों के साथ जुलूस निकालकर जश्न मनाते हुए एवी रोड, जयस्तंभ चौराहा, शास्त्री पार्क, लक्ष्मीगंज होते हुए कार्यक्रम स्थल पर समापन हुआ। जुलूस में महिलाओं ने केसरिया साड़ी व भाजपा कार्यकर्ताओं ने केसरिया टोपी पहनकर बैंड की धुन पर नाचते गाते हुए भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा फहराया। मंडल एवं बूथ स्तर पर आयोजित स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता निर्धारित स्थान पर कार्यकर्ता एकत्रित होकर पार्टी का झंडा फहराया। सहेली का जीजा शादी का झांसा देकर नाबालिग को लेकर भागा। परिजन रिपोर्ट करने पहुंचे तो देर रात घर के पास छोड़कर भागा। शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत साइंस सिटी कॉलोनी मालपुर में एक नाबालिग युवती को उसकी सहेली का जीजा महिला फुसलाकर अपने साथ ले गया। घटना के समय नाबालिग के पिता ट्यूबवेल सुधारने गए हुए थे, जबकि माता खेत पर गेहूं की फसल काट रही थी। इसी दौरान शादीशुदा आरोपी धर्मेंद्र बंजारा घर में घुस आया और उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया और पूरी घटना अपने माता पिता को बताने की बात कही तो आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपी धर्मेंद्र बंजारा युवती को जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गाँव झिर ले गया। यहाँ उसने नाबालिग को शादी का झांसा देते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। इसी दौरान धर्मेंद्र को पता चल गया कि युवती के माता पिता थाने में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो धर्मेंद्र देर रात उसे उसके घर के थोड़ी दूरी पर छोड़कर धमकी देते हुए चला गया। वहीं घटना के बाद जब नाबालिग के माता पिता कैंट थाने पहुंचे तो यहां उनकी काफी देर तक सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित के पिता ने बताया कि वे सुबह से भूखे प्यासे थाने में आए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। देर शाम पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 364, 363, 366, 506 पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। ओलावृष्टि से हुआ फसलों को नुकसान, नहीं मिला आज तक मुआवजा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से किसानों ने लगाई गुहार। गुना जिले में विगत कुछ महीनों पहले ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसका मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं और जिला कलेक्टर से मुआवजा मिलने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं रावगढ़ के कई किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ओलावृष्टि के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई योजना अंतर्गत पटवारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया, परंतु तब से लेकर आज दिनांक तक मुआवजा नहीं मिला, जबकि लगभग सभी किसानों को मुआवजा मिल चुका है। तहसीलदार से निवेदन भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पेंशन बंद होने से बुजुर्ग हो रहा परेशान। फरवरी से बंद हो गई पेंशन आना, भटक रहा विभागों के चक्कर लगाते। गुना जिले के पटार मोहल्ला में रहने वाला बुजुर्ग व्यक्ति पेंशन बंद हो जाने के कारण परेशान है।
कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पेंशन चालू करवाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि रामसेन पुत्र भंवर लाल सेन उम्र 70 वर्ष निवासी पटार मोहल्ला शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन राशि खाते में आती थी। विगत फरवरी माह से आज तक राशि नहीं आई है, जिस कारण दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर भी स्वीकृत हुई थी, जिसकी 2 किस्तें आई हैं, लेकिन तीसरी किस्त आज तक नहीं आई। 1 साल हो चुका है, निर्माण अभी अधूरा पड़ा है। आम आदमी यूथ विंग की हुई बैठक संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी गुना के आप यूथ विंग जिला अध्यक्ष विजय रजक ने बताया कि आम आदमी पार्टी यूथ विंग की महत्वपूर्ण बैठक आपके प्रदेश सदस्य एवं ग्वालियर चंबल संभाग के युवा संभागीय अध्यक्ष हिमांशु चौहान ने ली। उक्त बैठक को संबोधित करते हुए संभागीय अध्यक्ष हिमांशु चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूर्ण रूप से फेल हो रही है। युवा पढ़ लिख कर नौकरी के लिए परेशान है और नौकरी न मिलने से अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में रोजगार संवाद यात्रा को चला रही है, जिसमें सबको शिक्षा, सबको काम की सरकार से मांग की जा रही है। आगे उक्त बैठक को आपके जिलाध्यक्ष दिनेश रघुवंशी ने संबोधित करते हुए कहा कि जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत दर्ज कराई है, तब से गुना जिले में हर वर्ग, युवा, महिला सब आम आदमी पार्टी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पीईबी पर्चा लीक के खिलाफ दिया धरना प्रदर्शन। हाल ही में मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा में पेपर लीक एवं मध्य प्रदेश पुलिस के रिजल्ट में हुई धांधली के खिलाफ में मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा नगर पालिका के सामने हनुमान चौराहे पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का पेपर लीक के मामले को लेकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में मांग की गई कि शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा को रद्द कर उन्हें परीक्षा कराई जाए। वहीं एमपी पुलिस रिजल्ट में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को सजा दी जाए। निःशुल्क मैथिल ओझा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा 4 मई को। बूढ़ेवालाजी मंदिर पर बैठक का हुआ आयोजन। गुना जिले में आगामी होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। निःशुल्क मैथिल ओझा समाज का विवाह सम्मेलन 4 मई को मणिधारी गार्डन में आयोजित होगा, जिसमें जिले और अन्य जिले के मैथिल ओझा समाज के बंधु सम्मिलित होंगे और तन मन धन से सहयोग करेंगे और सामूहिक विवाह हेतु वर वधू से कोई भी शुल्क न लेकर निःशुल्क विवाह संस्कार कराया जाएगा, जिसमें वर वधू की आयु शासकीय नियमानुसार होना जरूरी है, जिसके प्रमाणीकरण समिति को 27 अप्रैल तक देकर बुकिंग कराना होगा। इसके बाद किसी की बुकिंग नहीं की जाएगी। समिति के नियमों का पालन करना होगा। शासकीय महाविद्यालय के सामने शराब के ठेके खोले जाने के विरोध में एबीवीपी ने दिया आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए विद्यार्थी परिषद ने बताया कि हाल ही में आरोन में शासकीय महाविद्यालय के सामने खुल रहे शराब के ठेके का विरोध करते हुए शीघ्र ही अतिशीघ्र उसके स्थानांतरण की मांग की है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि शिक्षा के मंदिर के सामने शराब के ठेके खोले जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतिशीघ्र उस ठेके को उस स्थान से हटा दिया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान भाग्य संयोजक विकास शिवहरे, नगर मंत्री पीयूष मिश्रा, नगर शहर मंत्री आयुष शर्मा, कॉलेज अध्यक्ष नीरज यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोहासा कला के सरपंच सचिव का कारनामा, ग्रामीण का फर्जी बैंक खाता खोलकर निकाली राशि। कलेक्टोरेट पहुंचे फरियादी ने लगाई जांच की गुहार। गुना जिले के चाचौड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहासा कला में सरपंच एवं सचिव द्वारा लोगों के फर्जी खाते खोलकर मनरेगा, कपिलधारा सहित अन्य शासकीय योजनाओं के गुपचुप पैसे निकालने का मामला सामने आया है। मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचे फरियादी श्री प्रसाद मीना निवासी नाईपुरा कला ने बताया कि पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा उसके नाम से फर्जी SBI चाचौड़ा में खोल लिया है, जिसे वे संचालित कर रहे हैं, जबकि उक्त खाते के संबंध में और पैसों की निकासी के संबंध में आवेदक एवं उसके परिवार को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। फरियादी के अनुसार उसे कपिलधारा योजना में मास्टर कर्मचारी बताकर उसके नाम से ID और जॉब कार्ड बनाकर उसके नाम से राशि आहरण की जा रही है। जब इस बात की भनक प्रार्थी को लगी तो उसने संपूर्ण दस्तावेज निकलवाए। कलेक्टर को दिए आवेदन में फरियादी ने बताया कि सरपंच एवं सचिव द्वारा प्रार्थी के साथ
उसके कूट रचित दस्तावेज तथा सरकार की राशि का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी की जा रही है। यही नहीं, उसके अलावा उसके परिवार के सदस्य गुड्डी बाई, गोलू, ममताबाई, रीना, चंचल के नाम से फर्जी खाते खोले गए और राशि का आहरण कर लिया जा रहा है। आवेदन में प्रार्थी ने कहा कि सरपंच एवं सचिव ने संपूर्ण कागजों में फर्जीवाड़ा करते हुए प्रार्थी को मजदूर के रूप में दर्शाकर उसके साथ खिलवाड़ किया है। वे आगे भी कोई भी ऐसी घटना या अन्य रूप से कर सकते हैं। ज्ञापन में उक्त गंभीर मामले की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महाराज निषाद राज जयंती पर निकला समारोह। महाराज निषाद राज जयंती पर एक विशाल चल समारोह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष शिव प्रसाद मांझी ने बताया कि महाराज निषाद राज जयंती के उपलक्ष्य में नगर में विगत सालों से निषाद राज जयंती का कार्यक्रम जोर शोर से मनाया जाता है। वहीं चल समारोह शहर के हनुमान चौराहे हाट रोड होते हुए शीतला माता मंदिर और अम्बेडकर भवन पहुँचा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों में की गई भारी वृद्धि व नई शराब नीति 2022 के खिलाफ SUCI कम्युनिस्ट ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों में की गई भारी वृद्धि व बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की गुना जिला इकाई द्वारा आज स्थानीय रपटा पर प्रदर्शन कर जोर जताया। रोटियाई धरनावता गांव व पोलिंग बूथों स्तर पर युवा मोर्चा के द्वारा गांव में जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी तक के सफर को पूर्ण करने वाले वरिष्ठ जनों का पार्टी चिन्ह पट्टी को पहनाकर तिलक लगाकर सम्मान किया एवं प्रधानमंत्री के उद्बोधन को युवाओं को सुनाया गया। मेघराज से युद्ध के दौरान हनुमान जी ने काटा ब्रह्मा जी का संकट, ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और लंकापति के दरबार से मुक्त कराए 33 कोटि देवी देवता। कलयुग में सिद्ध देवता हनुमान जी के बिना संकट कटना संभव नहीं है। माता सीता की खोज में पहुँचे मारुति नंदन का मेघनाद से सामना हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ में नरेंद्र बिलरवान को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिलरवान सफाई कर्मियों के हितों में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा सफाई कर्मियों के हितों में कार्य एवं सेवा भाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश अनुसार राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अनुशंसा मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुना के जामनेर में हाल ही में हुई दवाखाना संचालक की हत्या के मामले में उसका 15 साल का बेटा पकड़ा गया है। नाबालिग को डर था कि एग्जाम में फेल होने पर पिता उसकी पिटाई करेंगे, इसलिए उसने कुल्हाड़ी मारकर पिता की हत्या कर दी और फिर पड़ोसी को फंसाने की साजिश रची। यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट जांच से बचने के लिए उसने अपनी उंगलियों के आगे का हिस्सा जला लिया। निषाद राज जयंती पर मांझी केवट समाज ने चल समारोह निकाला। शहर के सैयदपुरा से शुरू होकर जुलूस अम्बेडकर भवन तक पहुंचा। वहां परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। शहर में जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। चल समारोह में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता एवं निषाद राज को नाव में बैठा कर लाया गया। एक ट्रॉली में नाव रखी गई जिसमें इन सभी को बैठाया गया। मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा की गई स्वच्छता सर्वेक्षण एवं विकास कार्यों की समीक्षा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा आज नगर पालिका परिषद गुना में सभागार में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण रहे मौजूद। भारतीय निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रैंक नोवेले द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर स्थित वेयरहाउस का ताला खोलकर ईवीएम वेयरहाउस का माह दिसंबर 2021 हेतु त्रैमासिक निरीक्षण किया। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने उचित मूल्य की दुकान पर अनियमितता के चलते दुकान का आवंटन किया निरस्त। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान वार्ड नंबर 36 में अनियमितताएं पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान का आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले और अपर कलेक्टर आदित्य सिंह ने किया नवाचार। क्षेत्र भ्रमण कर समस्याओं के आवेदन हेतु जा रहे हैं और मौके पर ही किया जा रहा है निराकरण। प्रारंभिक तौर पर समस्याओं के निराकरण हेतु 80 ग्राम पंचायतों का चयन। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त कार्रवाई। 80 लीटर अवैध शराब का परिवहन करते पाए जाने पर मोटरसाइकिल राजसात कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने किए आदेश जारी।
चल समारोह के दौरान जमकर नृत्य किया भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने। भारतीय जनता पार्टी मना रही स्थापना दिवस। गुना जिले में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा 42वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद बीजेपी द्वारा शहर में एक चल समारोह निकाला गया। चल समारोह के दौरान गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने जमकर नृत्य किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार ने भी नृत्य किया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जमकर नाचते गाते नजर आए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जमकर नाचते गाते हुए नजर आए। ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल दिखाई दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने होटल नवलोक से बैंड बाजों के साथ जुलूस निकालकर जश्न मनाते हुए एवी रोड, जयस्तंभ चौराहा, शास्त्री पार्क, लक्ष्मीगंज होते हुए कार्यक्रम स्थल पर समापन हुआ। जुलूस में महिलाओं ने केसरिया साड़ी व भाजपा कार्यकर्ताओं ने केसरिया टोपी पहनकर बैंड की धुन पर नाचते गाते हुए भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा फहराया। मंडल एवं बूथ स्तर पर आयोजित स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता निर्धारित स्थान पर कार्यकर्ता एकत्रित होकर पार्टी का झंडा फहराया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जिला गुना द्वारा 17 मंडलों में 1063 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव भाषण को सुना है। लाइव टीवी लगाकर बड़े बड़े स्क्रीनों पर मोदी जी का भाषण सुना है। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक घरों पर सुबह झंडा वंदन कर आज इस उत्सव को मनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, सभी का आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। तो हमारे प्रदेश नेतृत्व आदरणीय भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी एवं हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया विभा पवार जी के निर्देश अनुसार युवा मोर्चा आज स्थापना दिवस का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। जैसा कि आपने देखा, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय भाई साहब गजेंद्र सिंह शिकरवार जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठजनों ने यहाँ ध्वजारोहण किया, वंदे मातरम गान किया। उसके बाद शोभा यात्रा नगर में निकालकर यहाँ अभी समापन हुआ है। इसके पश्चात हम सभी कार्यकर्ता आज नगर में और हमारे ग्राम केंद्रों में जाके, समस्त ग्रामों में जाके सब अपने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। उसके पश्चात शाम के समय में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठजन रहे हैं, जो पूर्व में जनसंघ के टाइम से जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, उनके घर जाके शॉल श्रीफल देकर उनका सम्मान का कार्यक्रम भी आज युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर करेगा। आप सभी को भी भारतीय जनता पार्टी की आपके चैनल के माध्यम से मैं स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं बीरेंद्र धाकड़, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गुना। आज के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी और बहुत सारे देश के शीर्ष नेताओं ने आज के दिन बम्बई में एक सम्मेलन के रूप में आयोजन किया था, जिसमें उस नगर का नाम समता नगर रखा था। समता से माने समानता का व्यवहार सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हो, इस तरह की भावना लेकर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता, मेरा जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ता शीर्ष पदों पर रहकर देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी और नड्डा जी और बी टी शर्मा जी, ये सारे लोग एक स्वच्छ भावना को लेकर काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को साकार कर रहे हैं, जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने का। आज हर्षोल्लास से हमने भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन मनाया, जश्न मनाया, शहर में जुलूस निकाले, कार्यकर्ताओं में उत्साह था। सभी माता बहनें, नौजवान, मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं देश के नौजवानों को और देश के प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि वे जन कल्याण की भावना को लेकर काम कर रहे हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति के अंत्योदय को लेकर काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज 42वां हमारा जो है ना स्थापना दिवस है। 42 साल पूरे हो गए हैं और आज पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में और हर जिले में बड़े उल्लास के साथ जो है ना स्थापना दिवस जो है ना मनाया गया है।
प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की सम्मानीय बहनें, सब ने जो है ना बढ़िया, सभी मोर्चों ने, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सब ने बड़े जो है ना डांस के साथ, उल्लास के साथ, जैसे जो है ना अयोध्या से जो है ना लंका से जो है ना अयोध्या आए थे, भगवान जो है ना विजय प्राप्त करने के बाद में दिवाली का त्यौहार मनाया था, इस प्रकार से पूरे देश भर में जो है ना आज दिवाली मनाई जा रही है। 42वें दिवस पर मैं हमारे परम सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। उनने पूरे जो है देश की जो है ना काया पलट कर दी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो है ना पूरा जन्म से लेकर अंत तक के लिए जो है ना 8 करोड़ जनता के लिए व्यवस्था की है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्येक कार्यकर्ता तो जनता के लिए समर्पित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ सभी बूथों पर, सभी मंडल केंद्रों पर, जिला मुख्यालय पर शोभा यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश सिंह नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, सभी के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यकर्ता आज बूथों पर भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 4 राज्यों में जो विजय मिली है उससे उत्साहित है और हम सब लोग आज हम इस उत्साह के साथ में भाजपा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। और जो सरकार की केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं हैं उनको हम एक पखवाड़े तक 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सहेली का जीजा शादी का झांसा देकर नाबालिग को लेकर भागा। परिजन रिपोर्ट करने पहुंचे तो देर रात घर के पास छोड़कर भागा। शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत साइंस सिटी कॉलोनी मालपुर में एक नाबालिग युवती को उसकी सहेली का जीजा महला फुसलाकर अपने साथ ले गया। घटना के समय नाबालिग के पिता ट्यूबवेल सुधारने गए हुए थे, जबकि माता खेत पर गेहूं की फसल काट रही थी। इसी दौरान शादीशुदा आरोपी धर्मेंद्र बंजारा घर में घुस आया और उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया और पूरी घटना अपने माता पिता को बताने की बात कही तो आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपी धर्मेंद्र बंजारा युवती को जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गाँव झिर ले गया। यहाँ उसने नाबालिग को शादी का झांसा देते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। इसी दौरान धर्मेंद्र को पता चल गया कि युवती के माता पिता थाने में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो धर्मेंद्र देर रात उसे उसके घर के थोड़ी दूरी पर छोड़कर धमकी देते हुए चला गया। वहीं घटना के बाद जब नाबालिग के माता पिता कैंट थाने पहुंचे तो यहां उनकी काफी देर तक सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित के पिता ने बताया कि वे सुबह से भूखे प्यासे थाने में आए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। देर शाम पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 364, 363, 366, 506 पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। ये बताइए, आप कैंट थाने में आए हो, आप लोग क्या मामला है? हमारा ये मामला है, हमारी बेटी एक घर का बंजारा उठा कर ले गया था कल शाम 5 बजे। मैं आया था ट्यूबवेल पे, मेरी मिसेस थी वो गेहूँ काट रही थी, पानी भरने गए थे, हम मजदूरी कर रहे थे वहाँ पे। तो फिर ये हुआ, वो आया और उठा कर ले गया बैठा के गाड़ी पे। ये के बाद में 11:15 बजे रात को छोड़ गए आए और वो भी नहीं आया और दूसरे उसके परिवार वाले आए। कोई कहाँ छोड़ के गए? वो उसके रिश्तेदार के घर छोड़ के गए लड़की को। हाँ, तो वे आए थे, उनके उसके रिश्तेदार आए मेरे पास करवे। अब रात को भी 2 बजे तक जहाँ रुक रहा हूँ मैं, तो भी मैं कोई वो नहीं के भाव जहाँ मामला दर्ज नहीं हुआ। और अब ये भी है ना, सुबह 11 बजे के बैठे हैं तो भी दिखे रहे हैं साहब आएंगे। अब बताओ क्या करें, भूखे प्यास सब जैसे मोड़ा मोड़ी घर है अलग। मेरी 7 बेटियां साहब, एक लड़का है, ये है मेरा। तो क्या आपकी लड़की क्या कह रही, जबरदस्ती ले गए थे? जबरदस्ती लेगा तो उठा के हाथ पकड़ के बैठा के नहीं। ओलावृष्टि से हुआ फसलों को नुकसान नहीं मिला आज तक मुआवजा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से किसानों ने लगाई गुहार। गुना जिले में विगत कुछ महीनों पहले ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसका मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं और जिला कलेक्टर से मुआवजा
मिलने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं रावगढ़ के कई किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ओलावृष्टि के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई योजना अंतर्गत पटवारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया, परंतु तब से लेकर आज दिनांक तक मुआवजा नहीं मिला, जबकि लगभग सभी किसानों को मुआवजा मिल चुका है। तहसीलदार से निवेदन भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी बताइए, कलेक्ट्रेट आए थे, आप क्या समस्या लेके आए? हम समस्या ये लेने आए थे कि ओलावृष्टि हुई थी, हमारी सरसों की फसल नष्ट हुई थी और पटवारी जी सर्वे करने गए, खूब फोटो खींच के लाए और आपको मुआवजा मिलेंगे। फिर जिसके बाद हम तहसील में गए रावण, तो वहाँ हमने आवेदन दिया, पटवारी जी ने लिख के 20-21 लोगों को तुम्हें मुआवजा दिलवाया जाएगा, तो अभी तक नहीं मिला। गाँव में और लोगों में मिला मुआवजा? आपको ये नहीं मिला। अच्छा, कितने किसान आए हो आज? हम आज आए 7 के साथ। अच्छा, वो और भी लोग हैं? और भी लोग 12 किसान हैं। कौन सा गांव है आपका? बरखला, तहसील रावगढ़। तो अभी तक आपको कोई मुआवजा नहीं कोई मिला? मुआवजा नहीं। लगभग कितने महीने हो गए? महीना हो गया सर। वो अच्छा, और ओलावृष्टि हुई थी? कहाँ ओलावृष्टि? काय की फसल थी आपकी? सरसों। कितने बीघा में, मतलब लगभग? अपनी ऐसी सबकी अलग अलग? अलग अलग, कोई 5 की, कोई 10 की। सर्वे हो चुका? तो सर्वे हो चुका। वो पटवारी खेतों पे सर्वे करने गया और यह कही कि हम तुम्हारी लिख के ले जा रहे हैं। पटवारी ने जब 100% जब से आप शिकायत की? शिकायत हमने रावण की एक बार तहसील में, खुद उनने ही आवेदन बनाया, पटवारी नरेंद्र जी ने। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन पटवारी अब तक बात गालरी। पेंशन बंद होने से बुजुर्ग हो रहा परेशान, फरवरी से बंद हो गई पेंशन आना, भटक रहा विभागों के चक्कर लगाते। गुना जिले के पटार मोहल्ला में रहने वाला बुजुर्ग व्यक्ति पेंशन बंद हो जाने के कारण परेशान है। कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पेंशन चालू करवाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि रामसेन पुत्र भंवर लाल सेन, उम्र 70 वर्ष, निवासी पटार मोहल्ला, शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन राशि खाते में आती थी। विगत फरवरी माह से आज तक राशि नहीं आई है, जिस कारण दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर भी स्वीकृत हुई थी, जिसकी 2 किस्तें आई हैं, लेकिन तीसरी किस्त आज तक नहीं आई। 1 साल हो चुका है, निर्माण अभी अधूरा पड़ा है। रमेश सेन। कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 11, पटार मोहल्ला। बताइए, क्या समस्या लेकर आए थे आज आप? ना तो मेरी पेंशन आ रही, ना कुछ की किस्त आ रही। 2 महीने से। 2 महीने से आपकी पेंशन नहीं आ रही? पेंशन वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी मेरे को, फरवरी भी नहीं मिली, मार्च भी नहीं मिली, ये अप्रैल लग गया। अच्छा, तो आपने भी तीसरी किस्त नहीं आई 1 साल की। शिकायत की थी आपने इसकी? मैंने 10 बार भूल चुका हूँ, नगर पालिका वगैरह सब मैं कागज़ भी दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है। आज कहाँ आए थे आप? आज मैं कलेक्ट्रेट आया था। तो आपने दे दिया ज्ञापन? उनने तो साइन करके मेरे को वापस पकड़ा दिए कागज। अच्छा, पूरा क्या नाम है आपका? मेरा रमेश सेन, पिताजी का नाम है भंवर लाल सेन। अच्छा, उम्र क्या है? उम्र मेरी 70 में चल रहा हूँ। ठीक है। निःशुल्क मैथिल ओझा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा 4 मई को। बूढ़ेवाला जी मंदिर पर बैठक का हुआ आयोजन। गुना जिले में आगामी होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। निःशुल्क मैथिल ओझा समाज का विवाह सम्मेलन 4 मई को मणिधारी गार्डन में आयोजित होगा, जिसमें जिले और अन्य जिले के मैथिल ओझा समाज के बंधु सम्मिलित होंगे और तन मन धन से सहयोग करेंगे और सामूहिक विवाह हेतु वर वधू से कोई भी शुल्क न लेकर निःशुल्क विवाह संस्कार कराया जाएगा, जिसमें वर वधू की आयु शासकीय नियमानुसार होना जरूरी है, जिसके प्रमाणीकरण समिति को 27 अप्रैल तक देकर बुकिंग कराना होगा। इसके बाद किसी की बुकिंग नहीं की जाएगी। समिति के नियमों का पालन करना होगा। बताएं, आप निःशुल्क विवाह सम्मेलन करने जा रहे हैं, ये आगामी तिथि किस तारीख को होने जा रहा है? ये 4 मई को होने जा रहा है गुना में। किस जगह हो रहा है? ये मणिधारी गार्डन एवी रोड पर हो रहा है। इसमें समाज के द्वारा किस तरीके से कलेक्शन किया जाएगा जो आप निःशुल्क कर रहे हैं? सभी हम समाज के हर एक जगह जाएंगे, गांव में भी जाएंगे और पूरे ज़िले में जाएंगे और सभी से हमने अनुरोध किया है कि हम जो भी मतलब
वो मिलता है सहयोग मिलेगा पूरा लेंगे सबसे, और इस कार्यक्रम को निःशुल्क ही करेंगे अब की बात। इसमें कितने समाज बंधु पधार रहे हैं और किस किस जगह से आ रहे हैं? इस जिले के बाहर से, अन्य जिले से भी समाज बंधु आएंगे? अफसरनगर जिले से आ रहे हैं, बीनागंज से, चाचौड़ा और कुमराज और आगे तक भी, मतलब राजगढ़ तक से लोग आ रहे हैं। इधर पूरी तहसीलों से आ रहे हैं, 7 तहसील हैं हमारे गुना जिले में, सब जगह से लोग आ रहे हैं। इसमें 50 जोड़ा का हमने करीबन संकल्प लिया है, और अधिक भी होते हैं तो और भी बढ़ाएंगे हम। कितने समाज बंधु लगभग एकत्रित होंगे इस जगह? 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार तक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी करीबन 10 से 12 हज़ार तक तो अनुमान है ही लगभग। इस सारी समाज को आप किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे? इसके लिए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं हम लोग, और हमने हमारी जो कार्यकारिणी है, वो समाज मित्र मंडल सेवा समिति, इसके कार्यकर्ता हैं बहुत से, वो भी इसमें बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं, और सबकी एक टोली बनाई गई है, सबको अलग अलग काम दिए गए हैं, और सभी लोग अपने जिम्मेदारियां भरपूर अच्छे से निभा रहे हैं। इसमें अन्य समाज के लोग भी शामिल होंगे, तो इसके लिए आपने क्या कोई कार्ड या कोई व्यवस्था की है? अभी इसका कार्ड बनाने की सोच रहे हैं कि इसका एक परिचय पत्र जैसा कार्ड बने, जिससे आदमी अंदर प्रवेश करने से पहले एक कार्ड बनाए अपना परिचय, और वो अंदर प्रवेश करे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है वैसे तो, क्योंकि इससे क्या है कि कोई गलत लोग भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे हमारे अंदर उसमें कार्यक्रम में। अभी आपने कितने लोगों ने ये बीड़ा उठाया है जिसके लिए आपने संकल्प लिया है? अभी तो हमारे पास 20 ही लोग हैं लगभग, जो मित्र मंडल सेवा समिति के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बाकी और भी अन्य भी हैं बहुत से लोग, लेकिन जो सक्रिय हैं और जो सेवाएं 24 घंटा दे सकते हैं, ऐसे 20 लोग हमारे पास हैं। महाराज निषाद राज जयंती पर निकला समारोह। महाराज निषाद राज जयंती पर एक विशाल चल समारोह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष शिव प्रसाद मांझी ने बताया कि महाराज निषाद राज जयंती के उपलक्ष्य में नगर में विगत सालों से निषाद राज जयंती का कार्यक्रम जोर शोर से मनाया जाता है। वहीं चल समारोह शहर के हनुमान चौराहे हाट रोड होते हुए शीतला माता मंदिर और अम्बेडकर भवन पहुँचा। आज जुलूस निकाला जा रहा है। आज श्री महाराजा निषाद राज गुहा की जयंती के अवसर पर माझी गेवट समाज गुना द्वारा ये भव्य जल समारोह निकाला जा रहा है। ये स्थानीय अम्बेडकर भवन पर पहुंचकर वहाँ युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी होगा। इसके पश्चात समाज के लोगों के लिए प्रसादी वितरित की जाएगी।